हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टाइप 6 पढ़ेंगे जो हम करणी में अंडर रूट में पढ़ रहे थे। आज का टाइप होगा जब किसी संख्या के करणी का गुणा अनंत बार न हो, अर्थात करणी की गिनती सीमित हो, है ना, फिक्स्ड हो। जैसे यहाँ पे देखिए रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स 1 2 3 4 बार लगा हुआ है, तो फिक्स है, काउंटेबल है कि 4 बार है, अनंत बार नहीं है। ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि x लिख लेंगे, मतलब जो करणी के अंदर संख्या है उसे लिखेंगे, उसकी घात में क्या लिखेंगे, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करणी हो। अब करणी कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 का 2 में 4 बार गुणा करेंगे, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 4 बार। और फिर -1 कर देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है ना। और उसके बटे में क्या लिखेंगे, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करणी हो, मतलब 2 का 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे लिखेंगे। तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा, x की पावर 2 की घाते n, फिर -1 बटे 2 की घाते n। n बराबर क्या है, करणी की संख्या। n बराबर क्या है, करणी की संख्या। करणी कितनी है, उसकी संख्या n है। ठीक है ना। जैसे देखिए करणी में 5, फिर करणी में 5, फिर करणी में 5, इसका मान ज्ञात करना है। तो 5 की पावर, अब करणी कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 5 की पावर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 -1, है ना। जितनी बार 2 का उतनी बार गुणा जितनी बार करणी हो, कितनी बार है, 3 बार है, तो इसलिए हमने 2 का गुणा 3 बार किया। फिर -1 है तो इसलिए -1 कर दिया। ठीक। और बटे में क्या है, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करणी हो, तो करणी 3 बार है इसलिए 2 का गुणा हमने 3 बार किया, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 -1 हो गया, तो 5 की घात 8 -1, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8, तो 5 की घात 8 में से 1 घटाएंगे 7, नीचे 8, तो 5 की घात क्या हो गया, 7/8, यही आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा ये, अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं ये, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा x की पावर, x का मतलब बीच में जो संख्या है करणी में, तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो हमने 5 लिखा है, और 2 की घात n, तो 2 का मतलब 2 लिखा, घात में n, n का मतलब करणी। करणी कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर -1 है तो हमने -1 फार्मूले से लिखा। नीचे 2 की घात n, तो 2 का मतलब क्या है 2, और n का मतलब क्या है, करणी कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 हो जाएगा। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, नीचे भी 2 घाते 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8। तो 5 की घात क्या होगा, 8 में से 1 गया 7 बटे 8। तो आप या तो फार्मूला याद कर लीजिए सीधे उसको अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर ये याद कर लीजिए कि x की घात में क्या होता है, 2 का उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार करणी होती है, उसमें से 1 घटा देते हैं, और फिर 2 का 2 में उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार करणी हो। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे और कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि √3 √3 √3, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे कि √3 × √3 × √3, है ना, ये अंडर रूट में √3, फिर √3 इक्वल x कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि यहाँ अंडर रूट है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको स्क्वायर करके हम हटा सकते हैं, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे क्या होगा कि ये पहला वाला रूट हट जाएगा। ठीक है ना। एक बार स्क्वायर करेंगे तो पहला वाला रूट हट जाएगा, ये केवल 3 बचेगा, ये √3, और फिर उसके अंदर में √3 ये बचेगा, और इधर x² हो जाएगा। फिर अगली लाइन में क्या करेंगे कि अगेन स्क्वायर करेंगे। जब अगेन स्क्वायर करेंगे तो इस 3 का स्क्वायर 3² हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 3, और ये √3 बचा रहेगा, इक्वल टू, अब x² का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर के ऊपर पावर लगी तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x⁴ आ जाएगा। फिर अगली लाइन में क्या होगा कि इसका 3 और इसका ये 3 और ये √3, इनका फिर से स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे x⁴ है, इसका भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का। ठीक है ना। तो जब स्क्वायर फिर से करेंगे इस √3 को हटाने के लिए, तो ये 3 का स्क्वायर है तो पावर के ऊपर पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का फिर 2 गुना होगा तो 3⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे √3 है तो ये रूट हट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, और इक्वल टू x⁴ है, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, तो 4 × 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी इसकी पावर सभी ऐड हो जाएंगी, 4 और 2 6 हो गया, और 1 7, तो 3⁴ हो गया, इक्वल टू x⁴ 8। ठीक है ना, इतना आ गया। अब आगे देखिए,
x पावर 8 इक्वल टू 3 पावर 7 हो गया। तो x इक्वल क्या होगा, तो यहाँ से जो पावर होगी वो 1 करके जाएगी, तो 3 पावर 7 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, पूरे की पावर 1/8, ठीक है ना। अगर यहाँ 4 होता तो 1/4, यहाँ 5 होता तो 1/5, ठीक है ना। अब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 1/8 क्या होगा, 7 × 7 7/8, तो 3 की पावर 7/8 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ट्रेडिशनली जैसे हम करते हैं, लेकिन फार्मूला अभी आपको बताया गया कि x की पावर 2 की पावर n-1 2 की पावर n, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ हम 3 की पावर फार्मूला लगाएंगे, देखेंगे रूट कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है। तो 3 की पावर क्या होगा, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर जितनी बार रूट है 3, फिर -1, फिर 2 की पावर 3, तो है ना, रूट 3 बार है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 1, और 2 3 4 दूनी 8, तो 8 में से 1 गया 7, 8 का 8, तो 7/8, तो 3 की घात 7/8। तो ये आपका ट्रिक हो गया और ये आपका ट्रेडिशनली सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व आउट करके बताऊँगा। बहुत ही आसान है, एक मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे 1 2 3 4 बार रूट है, तो 2 की पावर क्या होगा, देखिए 4 बार है, तो यहाँ 2 की घात 4 होगा -1, और नीचे 2 की घात 4, तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15, और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की घात 15/16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बाकी 4 क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। समझ में आता है तो भी, नहीं आता तो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।